कभी कभी इंसान जेन्युइनली प्यार चाहता है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में या तो सही लव आता नहीं, या आता है तो टिकता नहीं। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद लक साथ नहीं दे रहा, लोगों का लेवल खराब है, टाइमिंग गलत है, या डेस्टिनी ने अभी तक सही इंसान भेजा ही नहीं। लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा डीपर आंसर देती है। बहुत बार प्रॉब्लम बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा होती है। हम कॉन्शियसली लव चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली उसी से डरते भी हैं। हम क्लोजनेस चाहते हैं, लेकिन उसी टाइम ट्रस्ट इश्यू, फियर, ओवर थिंकिंग, लो सेल्फ वर्थ और पास्ट वुंड्स हमारे डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्यार फेल होना हमेशा इस बात का प्रूफ नहीं होता कि आप लवेबल नहीं हैं। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका इमोशनल सिस्टम अभी भी सर्वाइवल मोड में है, लव मोड में नहीं। मतलब ये कि सर्वाइवल मोड में इंसान कनेक्शन नहीं चुनता, पैटर्न चुनता है, सेफ्टी नहीं चुनता, फेमिलियरिटी चुनता है। और फेमिलियर चीज हेल्थी हो ये जरूरी नहीं, फेमिलियर चीज बस जानी पहचानी होती है। पहला साइकोलॉजिकल रीजन है अनहील्ड वॉन्ट्स। अगर किसी ने चाइल्डहुड में नेग्लेक्ट, इनकंसिस्टेंसी, इमोशनल एब्सेंस, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन या रिजेक्शन फील किया हो, तो बड़ा होकर वो अक्सर वही एनर्जी लव समझ बैठता है। उसको ऐसा पर्सन इंटेंस लगने लगता है जो क्लियर नहीं है, जो कभी बहुत पास आता है फिर दूर चला जाता है, जो मिक्स्ड सिग्नल्स देता है। स्टेबल पर्सन कई बार बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम के उसका आदी है। उसको ड्रामा फेमिलियर लगता है, पीस अनफेमिलियर। इसलिए बहुत लोग एक्चुअली लव नहीं, वंड एक्टिवेशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उनको लगता है कनेक्शन डीप है, लेकिन रियलिटी में ट्रिगर डीप होता है। दूसरा रीजन है इंटेंसिटी को लव समझ लेना। बहुत लोग कहते हैं मेरे दिल में बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, मैं उसको भूल नहीं पा रहा, मेरे थॉट्स उसी के पास जाते हैं, इसलिए ये ट्रू लव होगा। लेकिन स्ट्रांग फीलिंग का मतलब हेल्दी लव नहीं होता। कई बार वो एंग्जाइटी होती है, ऑब्सेशन होता है, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, या अटैचमेंट वुंड होता है। हेल्दी लव में एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन उसके साथ क्लैरिटी भी होती है, उसमें रिस्पेक्ट होता है, उसमें कन्फ्यूजन कम होता है। अगर कोई कनेक्शन आपको लगातार रेस्टलेस, इनसिक्योर, स्लीपलेस, डाउटफुल और ड्रेन्ड बना रहा है, तो उस इंटेंसिटी को ऑटोमेटिकली सेक्रेड मत मानिए। हर डीप फीलिंग डिवाइन नहीं होती। कुछ फीलिंग्स सिर्फ अनरिजॉल्व्ड पेन की आवाज होती हैं। तीसरा रीजन है लो सेल्फ वर्थ। ये बहुत साइलेंट रीजन है, लेकिन बहुत पावरफुल है। जब इंसान अंदर से बिलीव करता है कि मुझे पूरा प्यार मिलना मुश्किल है, मुझे चूज नहीं किया जाएगा, मुझे टॉलरेट किया जा सकता है, डीपली वैल्यू नहीं, तब वो अननोइंगली क्रम्स एक्सेप्ट करने लगता है। वो बेयर मिनिमम को एफर्ट बोल देता है, वो डिसरेस्पेक्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग नाम दे देता है, वो डिलेज, एक्सक्यूजेस, हाफ हार्टेड बिहेवियर, इमोशनल एब्सेंस को जस्टिफाई करता रहता है। फिर रिलेशन फेल होता है और वो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर जो स्टैंडर्ड है, बाहर वैसी ही डायनामिक्स अट्रैक्ट होने लगती है ना। इसलिए बता रही हूँ कि जब सेल्फ वर्थ लो हो, तो रेड फ्लैग्स भी कई बार नॉर्मल लगते हैं। चौथा रीजन है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको प्यार चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई जेन्युइन क्लोजनेस देता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई उनको सीरियसली समझने लगे, उनकी लेयर्स को देखे, उनकी रियलिटी के साथ खड़ा रहे, तो सडनली वो डिस्टेंट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि रियल लव में मास्क उतारना पड़ता है। वहाँ परफॉर्मेंस नहीं चलती, वहाँ प्रिटेंस नहीं चलता। ट्रू लव में कंट्रोल कम होता है, और जिन लोगों ने हर्ट एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए कंट्रोल छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो अक्सर अनअवेलेबल लोगों के पीछे भागते हैं, क्योंकि वहाँ फैंटेसी रहती है, लेकिन फुल इमोशनल एक्सपोजर नहीं करना पड़ता। डिस्टेंस के रिलेशन में लॉन्गिंग रहती है, लेकिन इंटीमेसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। यहीं एक छोटा सा पॉज। अगर आप रिलेशनशिप कंसल्टेशन, टैरो, रीकी या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट लव इनफाइनाइट lakshmi.com पर विजिट कीजिए, या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। पांचवा रीजन है रेपिटेशन कंपल्शन, यानी एक ही कहानी को अलग चेहरों के साथ रिपीट करना। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की लव स्टोरी बदलती नहीं,
बस कैरेक्टर बदल जाते हैं। कभी इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर, कभी कंफ्यूज्ड पार्टनर, कभी ब्रेड क्रम्बिंग वाला पार्टनर, कभी कमिटमेंट से डरने वाला पार्टनर। पैटर्न सेम रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड फेमिलियर इमोशनल स्क्रिप्ट को बार बार रिक्रिएट करता है। अंदर एक हिडन होप होती है कि इस बार एंडिंग बदल जाएगी, इस बार शायद वही टाइप का इंसान मुझे फाइनली चूज कर लेगा। लेकिन जब तक आपका इंटरनल स्क्रिप्ट नहीं बदलता, तब तक कास्ट बदलने से कहानी नहीं बदलती। इसलिए कहती हूँ कि न्यू रिलेशन में जाने से पहले 6 मंथ्स तक इनर वर्क कीजिए। यही वजह है कि बहुत लोग ईयर्स तक कहते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता बार बार सेम चीज क्यों होती है। क्योंकि बॉडी और माइंड नोन पेन को अननोन पीस से ज्यादा सेफ समझते हैं। छठा रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और फैंटेसी अटैचमेंट। कभी कभी इंसान रियल पार्टनर नहीं ढूंढ रहा होता, वो एक इमेजिन्ड फिगर ढूंढ रहा होता है। उसको कोई ऐसा चाहिए जो हीलर भी हो, सोलमेट भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, माइंड रीडर भी हो, रेस्क्यूअर भी हो, स्पिरिचुअल मिरर भी हो और हर समय इमोशनली अवेलेबल भी हो। अब प्रॉब्लम यह है कि रियल लाइफ में कोई भी इंसान परफेक्टली स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो जैसे ही सामने वाले की ह्यूमन साइड दिखती है, डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग इतने गार्डेड हो जाते हैं कि कोई अच्छा भी आए तो उसको चांस ही नहीं देते, या तो बहुत जल्दी आइडियलाइज करते हैं या बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं। दोनों केसेस में ऑथेंटिक लव ग्रो नहीं कर पाता। रियल लव परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेच्योर होता है। उसमें फैंटेसी कम, रियलिटी ज्यादा होती है। गुड न्यूज़ ये है कि जो पैटर्न सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। हेल्थी लव बाहर मिलने से पहले अंदर बनता है। जब आप खुद के साथ सिक्योर होते हैं, तब आप बाहर भी वही चीज़ टॉलरेट करना बंद कर देते हैं जो पहले आपको इमोशनली तोड़ती थी। अगर ये बात आपको रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको उस इंसान तक ज़रूर शेयर कीजिए जो बार बार प्यार में हर्ट होकर भी रीज़न नहीं समझ पा रहा। कभी कभी हीलिंग की शुरुआत बस इतनी सी होती है कि इंसान पहली बार खुद से सच बोल देता है।